शहाबुद्दीन साधारण आदमी नहीं था। नोट कर लो, बेचारा मर गया। तो इतना पिए, आपके आंख में आंसू है ना, आंसू काला रहेगा यार। शहाबुद्दीन साहब को किसी ने जाकर कह दिया कि रघुनाथपुर के विधायक पैसा मांग रहे हैं, रैली है। तो हमको बुलवाए, हम घर पर थे। भैया कहाँ? हम गए, हम घर हैं, आइए नाश्ता किया जाएगा। हम आज दिन आए, दूसरा दिन आए ना, आइए ना। गए शहाबुद्दीन के पास, आए, ऊपर हम लोग चले गए, दोनों भाई, गप हुआ, बात हुआ। कहा कि भैया तू कौन अफसर से पैसा मांग ले रहा है का? हम चंदा के तौर पे इस तरह से सपोर्ट की। हाँ, रैली के रैली खाती। हम गए, हाँ मंगल तो रहनी है। जब हमनिए की कल जाई तो करप्शन के लिए कैसे दूर हुई? अलमारी खोलने कितना पैसा चाहिए? अब तो हमारा लाज लागल, हम कहते ना पैसा ना चाहिए हमरा, हम अपन व्यवस्था अब कर ले। तो ना ना ले लीजिए, मांगिए मत। शहाबुद्दीन वो था। शहाबुद्दीन जिसका साथ धरता था उसका साथ नहीं छोड़ता था, और जिससे दुश्मनी होता था तो जीवन दुश्मनी निभाता था। उसने जो सीमान के लिए किया कोई नहीं कर सकता है, तुमको बता दे रहा है। किसी गरीब पर अत्याचार हो जाए, हमको याद है एक बार हम लोग जा रहे थे, एक वो रिक्शा वाला को कोई मार रहे थे, कुर्ता पैजामा वाला। उस सज्जन को बुलाकर खाली पूछ दिया कि इस गरीब को काहे मार रहे हो? तू पैंट पे पेशाब कर दे। अरे आपका सरकार है, मुख्यमंत्री के इतने करीबी हैं। हाँ। अब फिर भी दयानंद इंग्लो जो मेडिकल कॉलेज है, आपका भी कई बार आप आवाज उठाते हैं, तो माने मीडिया में बने रहने के लिए उठाते हैं कि इसका रियल में इसका कोई नतीजा निकलेगा। देर हमारे, देखो हमारी स्थिति यह है कि ऐसा लोग यहाँ विधायक हो गया है, तो माने बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। विधायक लोग शहाबुद्दीन साहब देवी को बनाए हैं, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में यार देख, सब कहब तो सीमान के लोग जे नयका लोग बा, जे नइखे जानत, वो हमरा के लागी गरियावे आ लागी फेसबुक पर मातारी बन के करे, इसलिए हमरा से मते कहा कि कैसे का भइल। शहाबुद्दीन रहते थे मेरे घर पर ना। शहाबुद्दीन के लोग बिहार के जो आता था हमारे घर पर रहते थे, हमारे घर पर गोली चली थी, ये तुमको मालूम है कि नहीं? पटना में हमारे मंत्री रहते गोली चली थी। आज के 380 बड़ा सन बाइक धर लेता रहे, लगातार से भाषण दे। शहाबुद्दीन के विषय में उन्होंने के क्या जानकारी बा? आयुर्वेदिक कॉलेज का लोग बात करता है, शहाबुद्दीन रहे तो बिल्डिंग खड़ा होता है। नाम सुने होगे तुम, उसी समय हमारे लिए बना था डर। हमको कोई तरफ से मदद नहीं हुआ तो हम इन लोगों से दूरी बना लिया। दूरी बनाने का एक और कारण था जिसको कभी नहीं कहेंगे। कह दीजिए जब कहिए। ना ना, वो घटना नहीं बता। मुंशी लाल राय, रघुनाथ झा, जगता, ये सब कुर्ता उर्ता सिवा के टूट टंच के हमरे नाम आई तो हमरे नाम आई। तो लालू यादव के यहाँ गए तो लालू यादव के हम लोग रो रहा था, हम भी गए, हमको फोन गया तो मालूम हुआ तो हम गए। तो जितना लालू यादव रोवे उतना हम भी रोने लगे। कि अब का होई केकरा के मुख्यमंत्री बनावे। हाँ। तो बैठल बैठल रहले, कहले का हाल विक्रमा? हम ठीक है भैया, तन चल उठ के हम लोग गए ऊपर। हम ही लालू यादव थे। पूछें कि रे का कल जा? हम का कल जा, कौन कहते? तो मुख्यमंत्री केकरा के बनावल जा? हम भौजैया के बनाव, आ ना भौजैया के बनब तो ई पस देगवा घूमत तारे सन, तारा के जेले में सड़ा के मुँह दिए सन। कैसे होई?
हम कही जे माँ हमारा छोड़ दो, 10-20 मिनट समय दो, तो जो देख तो का किए कि जितना नौजवान मिले था सबको बुलाए। हम कहे कि जितना बुढ़वा बड़ा सब कैंडिडेट बड़ा सब उन्होंने अगल बगल बढ़ जाइए सब। और जैसे हम राबड़ी देवी के प्रस्ताव दे हो करके उठ जाइए, ऐसे लोग उठे ही नहीं खे देवे के, तो वह हुआ। ये तो सब बात ठीक बा, समझ में आ गई। हाँ। तो एमे तो शहाबुद्दीन समर्थक का सब लोग कहेला शहाबुद्दीन साहब जो पूरे हिंदुस्तान में एक लीडर के तौर पे उभरे थे, तो वो ये वाला भी सुनो अभी कहे तो सीधा सुन। हाँ। शहाबुद्दीन साहब को जेल जाना था, एक और याद पड़ गया। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अच्छा, एक और सवाल। शहाबुद्दीन साहब भी आप ही के क्षेत्र के हैं, तो उनके साथ आपका किस तरह का रिलेशन देखो रहा? शहाबुद्दीन हमको बड़ा भाई मानता था। शहाबुद्दीन का भी उस समय जनता पार्टी से जनता दल ज्वाइन कराने में लालू यादव के कहने पर जी हमको शहाबुद्दीन ने भी प्रेशर बनाया कि भैया आ जाइए, भैया आ जाइए, भैया आ जाइए। हमको आरटीए का मेंबर बनाया गया, तब हम ज्वाइन किए। और शहाबुद्दीन मेरा छोटा भाई था। मैंने आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो देखा, वो आदमी करप्ट नहीं था और जो कहता था वो करता था। नाजायज राजनीति में बर्दाश्त नहीं करता था। अब तुमको एक घटना सुनाते हैं। लाठी पियावन तेल पियावन एक रैली हुआ था आरजेडी का। हाँ। हम कुछ अफसरों से पैसा मांग दिया। शहाबुद्दीन साहब को किसी ने जाकर कह दिया कि रघुनाथपुर के विधायक पैसा मांग रहे हैं, रैली है। तो हमको बुलवाए, हम घर पर थे। भैया कहाँ? हम गए घर हैं, आइए नाश्ता किया जाएगा। हम आज आए, दूसरा दिन आए ना, आइए ना। गए शहाबुद्दीन के पास, आए, ऊपर हम लोग चले गए, दोनों भाई गप हुआ, बात हुआ। कहा कि भैया तू कोनो अफसर से पैसा मांगले रहा है का? हम मैंने चंदा के तौर पे इस तरह से सपोर्ट की। हाँ, रैली के रैली खाती। हम गए, हाँ मंगल तो रहनी है। जब हमनिए की कल जाई तो करप्शन के लिए कैसे दूर हुई? अलमारी खोल ले, कितना पैसा चाहिए? अब तो हमारा लाज लागल। हम कहे ना पैसा ना चाहिए हमरा, हम अपन व्यवस्था अब कर ले। तो ना ले लीजिए, मांगिए मत। शहाबुद्दीन वो था। शहाबुद्दीन जिसका साथ धरता था उसका साथ नहीं छोड़ता था, और जिससे दुश्मनी होता था तो जीवन दुश्मनी निभाता था। उसने जो सीमान के लिए किया कोई नहीं कर सकता है, तुमको बता दे रहा है। किसी गरीब पर अत्याचार हो जाए, हमको याद है एक बार हम लोग जा रहे थे, एक वो रिक्शा वाला को कोई मार रहे थे, कुर्ता पैजामा वाला। उस सज्जन को बुलाकर खाली पूछ दिया कि इस गरीब को काहे मार रहे हो? तू पैंट पे पेशाब कर देंगे। अरे रोडे पर मार रहे थे, कोई बात थी। शहाबुद्दीन कोई नहीं हो सकता है। शहाबुद्दीन उसके बाद हमसे शहाबुद्दीन से दोस्ती भी। शहाबुद्दीन के जितने लोग पटना जाते थे, शहाबुद्दीन भी मेरे ही यहाँ रहते थे, हम जब तक विधायक मंत्री थे। तो शहाबुद्दीन राजनीति में सलाह लेते थे हम लोग से कि इसको कैसे किया जाएगा, ये क्या किया जाएगा, समझे? एक छोटी सी बात पर हम लोग दोनों भाई का मतभेद हुआ। मतभेद का बता देते हैं तुमको। मैंने पर्सनल बात था कि पॉलिटिकल बात था? पॉलिटिकल बात था। 5 में लोग हमको लड़ा दिए, चूँकि
2000 में हम चुनाव हार गए तो अथी में सीट चला गया है कांग्रेस को, गठबंधन में आरजेडी का गठबंधन हो गया कांग्रेस से। हमको ये लोग ठोक करके लड़ा दी, हम कहे देखो हमको मत लड़ाओ। लालू यादव ने MP साहब लड़ा दी, कहीं बैक सब व्यवस्था हम करब। और निर्दलीय लड़ने पर जानते हो दुर्दशा क्या होती है, जो 100 रुपया देने वाला है 2 रुपया पर आ जाता है। किधर से हमको मदद नहीं मिला। मैंने ये बात समझ नहीं आया कि कांग्रेस में आरजेडी का गठबंधन था तो उसका एगो कैंडिडेट होगा तो आपको निर्दलीय खड़ा कराया गया। हाँ, कौन लोग खड़ा कराया? नाम तो लेवे किए तुमको, MP साहब और लालू यादव। तो हमको 8000 वोट आया। अच्छा। चूँकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उसी समय हम एक लड़कों ने नारा लगा दिया कि साहबुद्दीन जनता दल जिंदाबाद। नाम सुने हो गए तो उसी समय हमारे लिए बना था दल। हमको कोई तरफ से मदद नहीं हुआ तो हम इन लोगों से दूरी बना लिया। दूरी बनाने का एक और कारण था जिसको कभी नहीं कहेंगे। कह दीजिए जब कहिए। ना वो अब घटना नहीं बताएंगे, समझे। तो साहबुद्दीन कोई नहीं हो सकता है। मैंने वो लोग बोला मदद करने के लिए। हाँ। तो वो लोग उस हिसाब से आपका मदद नहीं किया। मदद नहीं किया, आर्थिक रूप से हम कमजोर पड़ गए। जिसका मतलब हो कि हमको 8000 9000 वोटे आया। जी। अब मंत्री किस टाइम में बने थे? 95 से 2000। तो उस टाइम तीसरा बार विधायक हुए थे? दूसरा बार। फिर तीसरा बार कब हुआ? बताता तुमको। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव मैंने दिया था। लालू यादव जी को? हाँ, लालू यादव को विधायक दल की बैठक में। लालू यादव, हम गवर्नर के यहाँ गए थे, प्रस्ताव को जाना पड़ता है। जब लालू जी रिजाइन किए और राबड़ी देवी नेता चुनी गई तो हम लालू यादव के साथ गए थे। तो उसमें तो शहाबुद्दीन साहब का भी बड़ा, तो वो क्या कर रहे थे? उस समय पार्लियामेंट चल रहा था। अच्छा। और एक बाय एक आदेश हुआ अरेस्टिंग का, रिजाइनेशन का। काफ़ी लोग उम्मीदवार हो गए मुख्यमंत्री के। सब नया नया कुर्ता पहना। अब 2 बजे आदेश हुआ, 7 बजे मीटिंग करके रिजाइन कर देना था। तो अनूप लाल यादव, मुंशी लाल राय, रघुनाथ झा, जगतार, ये सब कुर्ता उर्ता सिवा के टूट टंच के हमरे नाम आई तो हमरे नाम आई। तो लालू यादव के यहाँ गए तो लालू यादव के हम लोग रो रहा था, हम भी गए। हमको फोन गया तो मालूम हुआ तो हम गए। तो जितना लालू यादव रोवे उतना हम भी रोने लगे। कि अब का होई केकरा के मुख्यमंत्री बनाओ। हाँ। तो बैठल रहले, कहले का हाल विक्रमा? हम ठीक है भैया, तन चल उठ के हम लोग गए ऊपर। हम ही लालू यादव थे। पूछें कि रे का कल जा? हम का कल जा, कौन कहते? तो मुख्यमंत्री केकरा के बनावल जा? हम भौजैया के बनाव। ना भौजैया के बनब तो ई पस देगवा घूमत तारे सन, तारा के जेले में सड़ा के मुँह आ दिया सन। कैसे हुई? हम ये माँ हमारा छोड़ दो, 10-20 मिनट समय दो। तो जो देख तो का किए कि जितना नौजवान MLA था सबको बुलाए। हम कहे कि जितना बुढ़वा बड़ा सब कैंडिडेट बड़ा सब उनके अगल बगल बढ़ जाइए सब। और जैसे हम राबड़ी देवी के प्रस्ताव दे हो करके उठ जाइए, ऐसे लोग उठे नहीं खे देवे के। तो वह हुआ। ये तो सब बात ठीक बा, समझ में आ गई। हाँ। तो इनमें तो शहाबुद्दीन समर्थक सब लोग कहेला शहाबुद्दीन साहब जो पूरे हिंदुस्तान में एक लीडर के तौर पे उभरे थे। तो वो ये वाला भी सुनो, अभी कहे तो सीधा सुन। हाँ। शहाबुद्दीन साहब को जेल जाना था, एक और याद पड़ गया। जुलूस निकला, एक प्रदर्शन निकला, GP चौक पर भाषण हुआ जेल जाने के पहले हमसे। हाँ, हमको भी भाषण कराया गया। हम भाषण में कह दिए
कि भाइयों अगला मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन जेल जा रहे हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन होंगे। दूसरे दिन पर एक मेरे ऊपर केस हो गया कि विक्रम कुंवर गए और 3 आदमी का अपहरण करके ले करके बंद कर थी, लेके अपने घर में लेके बंद कर दी। अब अकेले हम 3 आदमी का अपहरण कर लेंगे समझे, हम पर केस हो गया। लालू यादव कराए, होता है राजनीति, लेकिन हम लोग कभी बुरा नहीं माने। ना वो बात थोड़ा कंप्लीट कर लिया जाओ। हाँ। कि मुख्यमंत्री या रउआ विधायक के कह देने दे नौजवान रहे हाँ। कि खड़ा हो जाइए। हाँ। एकदम तो ये लोग बैठले रह गए, नौजवान खड़ा हो गई। वो तो ठीक बा, लेकिन शहाबुद्दीन साहब एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उभर के आए थे। शहाबुद्दीन कहा जाता है कि हाँ, मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन राबड़ी साहब देवी को बनाए हैं, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में यार देख, सब कहब तो सीमान के लोग जे नयका लोग बा, जे नइखे जानत, वो हमरा के लागी गरियावे आ लागी फेसबुक पर मातारी बन के करे। इसलिए हमरा से मते कहाव कि कैसे का भइल। शहाबुद्दीन रहते थे मेरे घर पर ना। शहाबुद्दीन के लोग बिहार के जो आता था हमारे घर पर रहते थे। हमारे घर पर गोली चली थी, ये तुमको मालूम है कि नहीं? पटना में हमारे मंत्री रहते गोली चली थी। आज के 380 बड़ा सन माइक धले तरह से लगातार से भाषण देवे। शहाबुद्दीन के विषय में उन्होंने के क्या जानकारी बा? आयुर्वेदिक कॉलेज का लोग बात करता है, शहाबुद्दीन रहे तो बिल्डिंग खड़ा होता है। तो वही खातिर बात होता है, ये प्रोग्राम वही खातिर चलता है कि सच्चाई का बा। शहाबुद्दीन नहीं होते तो झोपड़ी में पाठक जी कोई थे तो वो मंजूरी कराए थे, लेकिन झोपड़ी था। शहाबुद्दीन को जब प्रेसिडेंट बनाया तो शहाबुद्दीन ने इस कॉलेज को कॉलेज बनाया। काफ़ी रुपया कलेक्शन करके रख दिया था शहाबुद्दीन ने, सब पैसा सब खा गया। कई करोड़ रुपया उन्होंने फिक्स कर दिया था कॉलेज के नाम पर। आपका सरकार है, मुख्यमंत्री के इतने करीबी हैं। हाँ। अब फिर भी दयानंद एंग्लो जो मेडिकल कॉलेज है, आपका भी कई बार आप आवाज़ उठाते हैं, तो माने मीडिया में बने रहने के लिए उठाते हैं कि इसका रियल में इसका कोई नतीजा निकलेगा। देर हमारी स्थिति यह है कि ऐसा लोग यहाँ विधायक हो गया है, तो माने बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। विधायक लोग हो गया है कि न बोलता है न डोलता है, जिसको कुछ जानकारी ही नहीं है। अब जिला भर का तो लोग हमारे पास समस्या लेकर आता है, हम कहाँ कहाँ लड़े। उम्र भी हमारा 65 से हम ऊपर हो गए। आयुर्वेदिक कॉलेज वाला मामला जांच भी हो गया, सब करवाए। बहुत जल्द वो पहले का गवर्नर था न चौहान जी हुआ, चोर था, 35 लाख रुपया लेके पहले दबा दिया था। ये गवर्नर अच्छे हैं, हम इनसे समय मांगे हैं, हमको समय मिलेगा तो निश्चित इसमें हम कार्रवाई करवाएंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री से भी जिक्र करेंगे आप? मुख्यमंत्री के हाथ की बात नहीं है, ये गवर्नर डील करता है। यूनिवर्सिटी का मामला है, गवर्नर डील करता है। मुख्यमंत्री के हाथ तो रहता तब हम करवा दिए रहते। तो सब लोग तो यही समझता है कि नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, यूनिवर्सिटी का हेड गवर्नर होता है। हाँ, वो चांसलर कुलाधिपति वही होता है, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब कॉलेज का आपने बात किया है, अगर इसी तरह से चलता रहा, जो अभी भ्रष्टाचार का मामला आया है, अभी भी क्या क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, जो लोग नया कमेटी में आ रहे हैं उसमें भी, और एक भी मुस्लिम समुदाय से हमको लगता है कि बहुत कम लोग हैं। नहीं, मुस्लिम कहाँ है? कोई मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम में कहाँ बात कर रहे हो? न एक बैकवर्ड है, न एक दलित है, न एक पिछड़ा है, न एक महिला है। कमेटियाँ जो बन रही है, तो मैंने इसी तरह का हाल रहेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं। हम भी कोई संपन्न आदमी नहीं है, हमारे आर्थिक स्थिति जानते हो ना। हमने राजनीतिक जीवन में चोरी नहीं किया, नहीं तो एक बार जो विधायक हो जाता है तो पटना, दिल्ली और कलकत्ता में मकान बना करके और घर बना करके टंच हो जाता है। तुम पता कर लो, पटना में हमारा एक अभी लिए हैं 3 बरस पहले लोन से अपार्टमेंट, नहीं तो पहले हम किराए पर रहते थे।
पटना में भी गांव में हमारे जाके पता कर लो कि जो हमारे बाप दादा की ज़मीन थी वहीं ज़मीन में मेरे पास है, 1 इंच नहीं बढ़ा है। एक बार एम एल ए तो सीमान बना लेता है, दिल्ली बना लेता है, हमको लूट खसोट करना रहता है तो हम भी और लोग की तरह हो जाते, इस तरह फकीर बन के थोड़े घूमते हैं। इसलिए पैसा हमने लूटने का काम किया। हम राजनीति में है तो हम महात्मा गांधी नहीं हैं। पार्टी का है, प्रदर्शन है, धरना है, कहीं जाना है, हमको ज़रूरत लगती है तो लेते हैं। निकाल लगी बा बगली में से निकाल दबाओ पैसा, गाड़ी में तेल नहीं के फल तेल भरवा दो, जरा लगी रही वो भरवाई, जरा लगी ना रही महटिया के चल दी। जी जी। तो मैंने अब और कुछ कहे के बाकी सब बात तो हो ही गई। एक वो बात पर कुछ बोलबे ना कहीं यहाँ कहना पर मैंने राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनाए में शहाबुद्दीन साहब के क्या योगदान रहे? उनका सहयोगी से बनवले रहनी। हाँ अच्छा, बिना शहाबुद्दीन के सहयोग से उनका राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव करती। ठीक बा। और कुछ मैंने कहे के चाहते हैं कोनो बात? और कौन बात हम तरह से कही, और जौन पूछे के पूछा ना हो गई, सब पूछ लेनी। और 2007 में हम भाजपा ज्वाइन किया कैलाशपति में से, 10 में हमको टिकट मिला। शहाबुद्दीन का जिस दशा से में मृत्यु हुआ, जो कर नहीं मरे, कोई इनके 4-4, 5-5 MLA बनाए, कोई विधानसभा में चू भी किया कि शहाबुद्दीन की हत्या की जांच हो। विक्रम कुंवर रहता था, विधानसभा का गर्दन मोड़ देता। शहाबुद्दीन साधारण आदमी नहीं था। नोट कर लो, बेचारा मर गया। तो इतना पिए, आपके आंख में आंसू है ना? आंसू काला रहेगा यार, वो ऐसा संबंध था। 95 से 2000 तक जितना दिन हम विधायक थे, शहाबुद्दीन हमारे यहाँ रहते थे। पता कर लेना किसी से। तो जितना उनका मतलब कौन, मतलब क्या हो गया कि इतना मायूस हो गए हैं? परिस्थिति ने करा दिया। आर्थिक कमजोर थे, राजनीति में हमारा भटकाव हो गया। अब देखो 2015 में जदयू ज्वाइन किए, नीतीश जी ने कहा हम ज्वाइन कर लिए। फिर हमको बीच में हिना साहब ने अपने साथ कर लिया, MP साहब भी खबर भी दी, भैया आ जाइए आप। हमको नीतीश जी के तरफ से फ़ोन भी आया कि आप पुनः जदयू में आके